हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आगे के कड़ी में वीडियो भाग दो जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार कराने वाला है। जो राजस्थान के पशु परिसर भर्ती के लिए हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की थी, उसका हमारा आज दूसरा वीडियो है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसको हम MCQ और कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो पहला सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर 1 गोल, ऑप्शन B त्रिभुज, ऑप्शन C आयत, ऑप्शन D विषम कोण या चतुर्भुज, रोम्बस या पतंग के समान। तो दोस्तों, राजस्थान की आकृति, ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। इसकी आकृति, इसका उत्तर होगा हमारा D विषम कोणीय चतुर्भुज, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिनके कोण, चारों कोण असमान हो, ये भी कोण असमान है, ये भी असमान है, ये भी असमान, यानी कि चारों कोणों का माप अलग अलग है, उसे हम विषम कोण, यानी कि कोण और विषम कोण। विषम कोण का मतलब है जिनके चारों कोण असमान है, उसको हम, इसका अंग्रेजी नाम है रोम्बस। और हम ठहरे राजस्थानी, हमको ज़्यादा गणित समझ में नहीं है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति पतंग के समान है, हमने ऐसा पतंग के समान मान लिया। तो सर्वप्रथम TH हैंडलर द्वारा राजस्थान को या राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय बताया। आकृति को विषम कोणीय बताया। विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों कोणों का मान अलग अलग है। फिर हमारा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के कुछ जिलों की भी अपनी अलग अलग आकृतियां। अब तो खैर राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के कारण कुछ जिलों को तोड़कर अलग बना दी, तो उनकी आकृति भी चेंज हो गई। कुछ प्रमुख जिले हैं जिनकी अभी भी आकृतियां वैसे भी है। इधर जिला लिख देते हैं, इधर आकृति। दोस्तों, जयपुर के पास एक जिला है दौसा, जिसकी आकृति है धनुषाकार, यानी धनुष के समान आकृति है जिले की। एक हमारा जिला है राजसमंद, जिसकी आकृति कुछ ऐसी इस प्रकार है, यानी कि तिल के समान। तिल किन का होता था पहले? राजाओं का। तो राजा से राजसमंद। तिल के समान। दोस्तों, इस आकृति को देखकर लगता है कि कहीं कहीं लिखा होता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो जल की बूंद के आकृति के समान या वाटर शेप। एक जिला आता है हमारा चित्तौड़गढ़, जिसकी आकृति है, जो विखंडित चित्तौड़गढ़ है उसकी आकृति है
घोड़े की नाल, यानी कि जो घोड़े के पैर में होता है ना जूता, उसके समान है, घोड़े की नाल या इल्ली के समान। जो विकुंठ चित्तौड़ है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। घोड़े के नाल के समान या इल्ली, आपने नाम सुना होगा। इल्ली। बाकी जिलों की आकृतियां थी लेकिन उनको अब तोड़ दिया गया तो उनकी आकृति में भी परिवर्तन हो गया। तो इसका सवाल का उत्तर हो गया विषम कौन चतुर्भुज। कभी कभी इंग्लिश में पूछते हैं रोमस, ये ना देकर ये पूछ लेते हैं रोमस, तो ऑप्शन में चुकल भाई। कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर 1 34, 22, 39, ऑप्शन नंबर बी 132, 140, ऑप्शन नंबर सी 30, 82, 45, ऑप्शन नंबर डी 30, 77, 13। प्रश्न को देखता ही इतना पढ़ा, राज्य का क्षेत्रफल कितना है आगे नहीं पढ़ा, सीधा उत्तर परीक्षा में करके आ गए, ये जो कि गलत है। प्रश्न में आगे कंडीशन दे रखी है वर्ग मील। तो राजस्थान राज्य का वर्ग मील में अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका होगा 132, 140। अगर किलो में वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 132 या 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य है और जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% कवर करता है, यानी कि अकेला राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41 है। अगर भारत विश्व में अगर भारत स्थान रखते हैं 2.4% का, तो 2.4% का 10% 0.4, लेकिन 10% से कुछ ऊपर है तो राउंड फिगर में 0.25, यानी कि विश्व में भारत का ढैया नहीं है तो राजस्थान चौनी है। राजस्थान की ये रैंक आई थी 1 नवंबर 2000 को, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था उस समय राजस्थान की रैंक अपग्रेड हुई थी। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो राजस्थान का भारत में स्थान है 7वां। ये रैंक अपग्रेड हुई थी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद। यानी कि 2014 में राजस्थान भारत में 7वां स्थान पर है, पहले 8वें स्थान पर था। तो प्रयास से हम तो 8वें स्थान पर थे और बिना प्रयास से हम 7वें स्थान पर पहुंच गए। तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 132, 140। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऑप्शन 1 नॉर्वे, ऑप्शन 2 बेल्जियम, ऑप्शन 3 पोलैंड, ऑप्शन 4 जर्मनी। तो इसमें कूट दे रखे हैं 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, केवल 2। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, इसके अलावा फिनलैंड, और जापान। इनके लगभग बराबर है राजस्थान। लगभग बराबर। विश्व के अन्य देशों की तुलना की जाए तो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था 200 साल, तो 200 से 2 गुना, यानी कि राजस्थान ब्रिटेन का 2 गुना है। यानी कि एक राजस्थान से 2 ब्रिटेन खड़े कर सकते हैं। ब्रिटेन का 2 गुना। श्रीलंका का 5 गुना, यानी कि एक राजस्थान में 5 श्रीलंका समाहित हो जाती हैं। इजराइल का 17 गुना, यानी कि एक राजस्थान से एक राजस्थान से 17 इजराइल का निर्माण हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे, पोलैंड और जर्मनी। कभी कभी बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। ये तो हो गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है जैसलमेर। आगे दे रखा है सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। 12.66 गुना, 15.22 गुना, ऑप्शन सी 10.41 गुना, ऑप्शन डी 11.22 गुना। यानी कि जैसलमेर, धौलपुर और जैसलमेर के आपस में तुलना हो रही है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, यानी कि अभी तो आंकड़े हैं, वो डेटा है वो पिछले ही हैं, क्योंकि नए डाटा अभी अपडेट नहीं हुए। नए जिलों की अभी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। राजस्थान के हम लिख देते हैं 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले। राजस्थान के जिले बड़े जिले। इधर लिख देते हैं छोटे जिले। बड़े जिलों को हम पढ़ते थे पहले जे बीबी जे, जिनकी शादी हो गई वो लगातार जे बीबी जे, यानी कि बीबी की जय बोल रहे थे। बीबी की जय बोलेंगे तभी तो घर चलेगा। और छोटे जिलों को बोल रहे थे हम पहले डी डी पी, यानी कि छोटे जिलों की शादी नहीं हुई तो मल्टीमीडिया से ही काम चला रहे थे। व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, उसमें मैसेज बार बार मैसेज आते, डीपी चेंज करो ना, डीपी चेंज करो ना, यानी कि सुबह डीपी अलग, शाम को डीपी अलग, दोपहर को डीपी अलग, यानी कि 3 बार डीपी चेंज हो रहे थे। तो इधर हम ले लेते हैं जैसे जैसलमेर, ऑल डाटा ले रहे हैं। 2 नंबर पर बीकानेर, 3 नंबर पर पहले बाड़मेर आता था, अब बाड़मेर का एक बड़ा हिस्सा तोड़ कर बालोतर बना दिया। और 4 नंबर पर आता था जोधपुर, जो कि अब तो नहीं आएगा क्योंकि जोधपुर के 3 भाग कर दिए। जोधपुर सिटी अलग हो गया, जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया, और जोधपुर का एक हिस्सा फलोदी वो अलग हो गया। अब छोटे जिलों में डीडीपी 3 बार डीपी चेंज, सुबह की डीपी अलग, दोपहर को डीपी अलग और शाम को डीपी अलग। तो डी
धौलपुर ओल्ड में पहले ला था। अब न्यू में तो जैसलमेर को तोड़ा नहीं गया क्योंकि जनसंख्या कम है, तो न्यू में भी 2 में तो ये दोनों ही आएंगे, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक तो सेम ही आनी है, क्योंकि अनूप बीकानेर का एक जिला तोड़ा गया, बीकानेर को एक तोड़कर अनूप का जिला बना गया, वो छोटा सा भाग है। जैसलमेर 2 पर ही बीकानेर आएगा। तीसरी और चौथी रैंक चेंज होगी क्योंकि बाड़मेर को बालोतरा और जोधपुर को 3 भागों में तोड़ दिया गया। तो 1 नंबर और 2 नंबर पर तो ये आएंगे, 4th और 3rd रैंक अलग आएगी। तो इसमें लिख देते हैं पहले वाला डाटा के अनुसार धौलपुर 2 नंबर पर, धौलपुर के जयपुर के पास ही पड़ता है दौसा। 3 नंबर पर डूंगरपुर, पी पर प्रतापगढ़। यानी कि 2 जिले पूर्वी राजस्थान के, 2 जिले दक्षिणी राजस्थान के। अब न्यू में डेटा अलग आएगा क्योंकि जोधपुर सिटी भी सब छोटा जिला हो सकता है, जयपुर सिटी भी हो सकता है क्योंकि जयपुर नगर निगम कोई बड़ा नगर निगम नहीं है, तो यहाँ पर डेटा चेंज होंगे। अभी हम फिलहाल पिछले डेटा के अनुसार ही कवर कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 और धौलपुर का है 3034। यानी कि अगर परसेंटेज निकाला जाए तो जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। अगर दोस्तों ये आंकड़ा देखा जाए ना, इस आंकड़े की तुलना राजस्थान से हो रही है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर में कितना योगदान है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर का योगदान है 11.22 गुना। अगर इस डाटा को देखा जाए तो ये राजस्थान का भारत के संदर्भ में, यानी कि राजस्थान राज्य का भारत के क्षेत्रफल में 10.41 गुना, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41 योगदान है। नेक्स्ट सवाल, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 59-20, ऑप्शन बी 48-50, ऑप्शन डी सी 52-90, ऑप्शन डी 50-90। तो हमारी राजस्थान की 2 प्रकार की सीमा है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पाकिस्तान से लगती हैं, जो कि कुल सीमा का 18% है। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की ये बाउंड्री है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती हैं। पाकिस्तान से लगती हैं, जो कुल स्थलीय सीमा का 18% है। यानी कि अगर कुल सीमा 59-20 है तो उसका 18% 1070 होगा। इसको हम आगे स्लाइड में करते हैं। राजस्थान का एक जिला है ऊपर, गंगानगर। श्री गंगानगर। गंगानगर को ही तोड़कर बनाया गया अनूपगढ़। उसके बाद आता है बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर।
जैसलमेर की सीमा हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सरहदी लगती है, वो है 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर की 228 किलोमीटर। पहले गंगानगर और बीकानेर की लगती थी, अब इन तीनों अब उसे अलग बना दिया। अनूपगढ़ भी हो गया साथ में, तो एक 168 बीकानेर की और गंगानगर की 'इन दोनों को कॉमन जोड़ देता है तो तीनों की साथ में हो जाएगी बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र। टोटल सीमा है 1070। इधर पाकिस्तान, हमारे राजस्थान के पाकिस्तान से दो प्रांत लगते हैं जिनका नाम है पंजाब और सिंध। पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब। पंजाब प्रांत से 3 जिले लगते हैं, एक बाढ़ से ले लिया, बावल, एक और बावल ले लिया। ऊपर हमारे नगर लगा हुआ है तो यहाँ भी नगर लगा दो। बावल नगर बावलपुर से अलग हुआ, बावलपुर। तीसरा जिला है रहीम यार खान, यानी कि उनके पास रहीम है तो हमारे पास रामगढ़, राम है, यानी कि जैसलमेर में रामगढ़ एक प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध जगह है, तो रहीम यार खान। अब पंजाब का, पाकिस्तान का दूसरा प्रांत आता है सिंध। सिंध, उसका पहला जिला है घोटकी, शुकूर, खैर। खैर उनके पास संघ नहीं है, संघ भारत के पास है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, उनके पास क्या है, संगर। उम्र लगी उनको थार पार करने में, लेकिन थार पार नहीं हुआ। उम्र से उमरकोट, थार से थार पार कर। थार पार कर। पाकिस्तान के 2 प्रांत सिंध और पंजाब, राजस्थान का 1 प्रांत है, यानी कि हम 1 वो 2। राजस्थान के 5 जिले, उनके लगभग डबल ही है, 9 जिले हैं, 3 ये 6, टोटल 9 जिले, यानी कि यहाँ भी हमसे डबल है लगभग, यानी कि हम 1 वो 2। तो टोटल सीमा है 1000, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070। नेक्स्ट बात आती है राजस्थान के इधर वाली भाग की, जो राजस्थान भारत के अन्य राज्यों से जुड़ा है। इधर गंगानगर और हनुमानगढ़, जी और एच। पंजाब से, इधर पंजाब से हरियाणा बॉर्डर है। फिर हरियाणा से धौलपुर तक यूपी, जिसको हम उत्तर प्रदेश। उसके बाद धौलपुर से बांसवाड़ा तक, एमपी। मध्य प्रदेश।
उधर बांसवाड़ा से बाड़मेर तक, गुजरात। इधर हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 1070 किलोमीटर तय होती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नाम, निर्धारण, शुरुआत यानी कि सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, और समाप्ति बिंदु, अंतिम बिंदु, यानी कि सीमा कहाँ पर समाप्त होती है। तो इसका नाम तो है सर सिरिल रैडक्लिफ। यानी कि एग्जाम में ये सरनेम पूछा जाता है, रेडक्लिफ रेखा किन के मध्य है, तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य है। इसका निर्धारण हुआ था हमारे भारत देश आजाद हुआ उसके 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947। ब्रिटेन के लॉ चैम्बर के अध्यक्ष थे डॉक्टर सिरिल रैडक्लिफ। इसका शुरुआती बिंदु है, यानी कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु है कोना गांव, लेकिन राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, गंगानगर, श्री गंगानगर। इसका अंतिम बिंदु है बाड़मेर में बाकासर या शाहगढ़। बाड़मेर। ये तो हो गई हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कितनी है? 1070। राज्य की कुल स्थलीय सीमा का 18%। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 59-20, जिसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 48-50 अंतर्राज्यीय सीमा है। ये टोटल 48-50 है। यानी कि सबसे अधिक 1600, 1262, 1022, सबसे कम 89 यूपी में 877। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? पिछली सवाल में चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। याद करने का तरीका सबसे बड़ी पता ही है, मध्य प्रदेश। सबसे पहले ऊपर लिख दो मध्य प्रदेश। उसके बाद हरियाणा। अब सबसे कम किसके साथ है? पंजाब। उसके बाद यूपी, जैसे हम उत्तर प्रदेश। उसके बीच में, दोनों के बीच में गुजरात। तो ऊपर से 2 याद कर लो या नीचे से 2 याद कर लो, गुजरात को बीच में रखना है। इनकी है कुल स्थलीय या कुल अंतर्राज्यीय सीमा का 1/3 भाग, यानी कि 48-50 का 1/3 लगभग एमपी के साथ सीमा है। 1600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर
नहीं किलोमीटर। हरियाणा के साथ हैं 1262। गुजरात के साथ 1022। यूपी के साथ 877। पंजाब के साथ 89। तो इसका उत्तर होगा सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? अभी हमने चर्चा की थी पिछले स्लाइड में। ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती हैं? तो शुरुआती गंगानगर से होती हैं, उसके बाद बीकानेर। तो इस सवाल के अनुसार इसका उत्तर होगा डी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सीमा पाकिस्तान से साझा नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय, यानी कि जिले का हेडक्वार्टर जहां जिला कलेक्टर बैठ रहे हैं, वो मुख्यालय राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, यहां ध्यान देना, पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर हैं? ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो गंगानगर का सबसे निकटतम मुख्यालय सीमा रेखा पर सीमा पर निकटतम किसका है? गंगानगर का। बीकानेर का एयरलैंड कॉटन सैम रहेगा, दूर है। किसका है? बीकानेर का। अब एक सवाल और है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से का मीनिंग है अलग होना। सीमा से भौगोलिक रूप से दूर हैं, तो वो जिला होगा धौलपुर। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा बीकानेर। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? पंजाब के साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश के साथ है, ना ही एमपी के साथ है। हाँ, हो सकता है इन दोनों राज्यों के साथ में पानी को लेकर समस्या हो सकती है, लेकिन सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो राजस्थान का गुजरात राज्य के साथ सीमा विवाद है, जो पिछले 65 से 70 साल से नहीं, 70 साल पुराना विवाद है। जो उदयपुर की कोटड़ा तहसील, कोटड़ा तहसील और गुजरात जिले के बनासकांठा, गुजरात राज्य के बनासकांठा
जिले की पोशीन तहसील। पोशीन तहसील के मध्य, पोशीन या पोशीना तहसील के मध्य लगभग 200 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कितना? 200 बीघा जमीन को लेकर। यह मामला 65 से 76 साल पुराना, जो अभी तक नहीं सुलझा है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के वह कौन से जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? यानी कि जिला एक ही है, राज्य भी एक ही है, लेकिन सीमा 2 बार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोटा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोटा झालावाड़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी करौली सवाईमाधोपुर। चलो चर्चा करते हैं हम इससे। राजस्थान का वह जिला, यानी कि जिला भी एक ही है और राज्य भी सामने एक ही है, उनकी सीमा 2 बार टच होती हैं। तो ऐसे जिले कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा कोटा और चित्तौड़गढ़, यानी कि राजस्थान का कोटा मध्य प्रदेश को 2 बार टच करता है। ये हमारा हड़ौती हो गया। ये कोटा, इधर हड़ौती के 12 और झालावाड़, ये झालावाड़। यानी कि कोटा इधर एमपी है, इधर भी सीमा बना रहा है और इधर भी सीमा टच हो रही है। यानी कि कोटा अविघटित है, टूटा हुआ नहीं है। ये एमपी की सीमा बना रहे हैं 2 बार, यानी कि कोटा राजस्थान का अविघटित जिला है। जिला है जो एमपी के साथ